एक शहर में रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली गाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो तभी सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर कुछ पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम प्रतिदिन मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सको। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तब मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा सा आदमी ट्रेन में बैठकर कहीं चला गया। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे दूर ना हो। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के सीने में उतर गई। वह सोचने लगा कि यदि मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ देता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगूंगा? बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने फैसला किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके मन में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता हूँ। इस बात को सोचते हुए कई दिन बीत गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल सका। एक दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर फूल खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा महसूस हुआ और उसने वहां से कुछ फूलों को तोड़ लिया। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल देने लगा। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लिया करते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ लेता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों को दे देता था। कुछ ही दिनों में उसने एहसास किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग पैसा देने लगे हैं। अब वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता और जब तक उसके पास फूल रहते तब तक उसे बहुत से लोग पैसा देते थे, लेकिन जब फूल देते देते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती। अब रोज ऐसा ही क्रम चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह फौरन उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को बात बहुत पसंद आई। वह बोला, अरे क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना बोलकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के सीने में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत ही खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बहुत बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और प्रसन्न होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन एक साल बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना कि नहीं? दूसरा व्यक्ति बोला, अभी नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार ही मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए कि हम लोग पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं आ रहा है, वैसे हम लोग पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही ही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया था कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार हम तुमसे कुछ फूल खरीदे थे।
पर आज तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, पर आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह एक नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम किसी को कुछ देते हैं। लेन देन का ये नियम वास्तव में कब काम करता है मैंने ये बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा एक भिखारी ही समझता रहा, पर इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ, तब मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों की कीमत चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं नहीं मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर ही मुझे समझ में आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। और यहाँ के लोगों को फूल बहुत ही पसंद है और उनकी इसी पसंद ने ही मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी में लंबा व्यापारी गिव एंड टेक के नियम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। दुनिया के सभी बड़े बड़े व्यापारी जीवन के इसी नियम का उपयोग करके सफल हुए हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को भी बताया। भिखारी ने इस प्राकृतिक नियम को अपना लिया और इसका असर उसके जीवन में साफ साफ दिखाई देने लगा। उसने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। यह कहानी हमें यह बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा ही समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना ही होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना ही होगा। कहानी का सार यह है कि सफलता आपकी ही सोच में छुपी होती है। खुद का आत्मसम्मान जगाए, अपनी सोच को बड़ा बनाए और देखिए कैसे आप सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके बताएं। जय हिंद।